तो फ्रेंड्स, कटलेट की रेसिपी तो सभी को पसंद है, बड़े से लेके छोटे तक सभी को, और ख़ास करके ट्रेन की। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ में खड़गपुर की स्पेशल कटलेट जो ट्रेन में मिलती है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए आज हम खड़गपुर की स्पेशल ट्रेन वाली कटलेट बनाएंगे। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। हेलो फ्रेंड्स, पल्लवी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल थोड़ा जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे। ये कम से कम 7 से 8 लहसुन है जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़े में काट लिया है। और उसी के साथ में 1 से 2 बड़े प्याज काट लेंगे जिसे मैंने बारीक बारीक करके चॉप करके रखा था। तो चलिए इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमें हल्का लाइट शैलो फ्राई करना है। और उसी के साथ में कुछ हरी मिर्च डाल देंगे। ये 2 से 3 हरी मिर्च है। आप चाहे तो कटलेट को स्पाइसी बनाने के लिए और 1-2 हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा जैसे ही ये फ्राई हो जाए अब इसमें हम डालेंगे, मैंने यहाँ ले लिया है बारीक कटे हुए गाजर। ये मैंने आधा कप गाजर लिया है। तो चलिए गाजर को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन बीन्स जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था। तो इसे भी हल्का सा हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो अब डालेंगे हम 1 बीट्स जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था। तो फ्रेंड्स, मेन कटलेट की जान ही ये बीट्स। तो खड़गपुर में स्पेशल अगर आप कटलेट खाएंगे तो उसमें बीट्स ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बीट के सिवा कटलेट आपकी बनेगी ही नहीं। तो चलिए बीट्स को भी हम हल्का सा अभी इस तरह से शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा हम कुछ देर के लिए इस तरह से थोड़ा सा चला लेते हैं, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ में गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सब डालकर अच्छे से हम कुछ देर तक इसे मिक्स करेंगे लो टेम्परेचर पर, जस्ट 1 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे हम बॉइल्ड किए हुए हरे मटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में हरे मटर है तो हरे मटर बॉइल्ड करके डालिए या फिर फ्रोज़न वाले मटर भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम आलू। आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट करके रखा था। ये 2 से 3 आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो मैशर से मैश कर सकते हैं, बट अच्छी तरह से, ताकि आलू में कोई लम्स ना रहे। तो इस तरह से आलू को अच्छे तरह से स्टफिंग के साथ में मिक्स करके इसका एक बढ़िया सा हम स्टफिंग बना लेंगे। तो 2 से 3 मिनट चलाने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं, स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो गई है। तो अब इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर खड़गपुर वाली ट्रेन की कटलेट बनानी है तो ब्रेड क्रम्स हमें डालना ही होगा। उसी के साथ में थोड़ा सा हरा धनिया जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो भी डाल दूँगी और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटलेट की स्टफिंग रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डो हाथ में ले लेते हैं और इसे कटलेट का शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ट्रेन वाली कटलेट का ही शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटलेट बनके रेडी हो गई है। तो चलिए इसे प्लेट में सजा लेते हैं और सारी कटलेट हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कटलेट बनके रेडी हो गई है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है। तो इसमें अब मैं पानी डाल के इसका पतला सा घोल बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैदे का घोल बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम कटलेट को लेंगे एक एक करके और इस घोल में सबसे पहले डिप करेंगे। और ये देखिए साथ में हमारे ब्रेड क्रम्स भी रेडी है। तो चलिए सबसे पहले हम कटलेट को
इस घोल में डिप कर देते हैं। ये इस तरह से हमें तुरंत ही इसे यहाँ से निकालना है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी उंगली की मदद लेंगे और इस तरह से निकालने के बाद में हम तुरंत ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे इसे और अच्छी तरह से घुमा घुमा के अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटलेट बन के रेडी हो गई है। तो चलिए सभी कटलेट को हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी कटलेट बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अभी फ्राई करना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब एक एक करके मैं इसमें कटलेट डाल दूंगी। ध्यान रखिए टेम्परेचर बहुत ही हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ही लो भी नहीं होना चाहिए। तो लो टू मीडियम टेम्परेचर पे इन कटलेटों को हम अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे। तो अब हम इन कटलेटों को सब तरफ से घुमा घुमा के अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कटलेट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी खड़गपुर की स्पेशल ट्रेन वाली कटलेट बनकर रेडी हो गई है। तो सारे कटलेट्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और देखिए कितनी क्रिस्पी भी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी खड़गपुर की स्पेशल ट्रेन में बनने वाली कटलेट की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से भी कितना अच्छा बना है। ये दिखने में भी जितना अच्छा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप घर पर एक बार इस कटलेट की रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आप सभी को खड़गपुर की कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।